नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीसीएस क्रांति के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। साथ में अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कर भी रहे होंगे। आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए पीसीएस क्रांति की टीम द्वारा मिशन सचिवालय टारगेट 27 जुलाई को ध्यान में रखते हुए यूपी पीसीएस और आरओ में आए हुए अभी तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक कंप्लीट प्रैक्टिस सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हिंदी विषय से आए हुए प्रश्नों को मेरे द्वारा करवाया जा रहा है। और इसी चैनल पर ही मिशन सरकारी नौकरी को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण, इतिहास और घटनासार करंट अफेयर्स की क्लास को अभिषेक सर के द्वारा और जियोग्राफी, पॉलिटी, मैपिंग की क्लास को लालचंद सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। तो आप इन सभी विषयों की कक्षाओं को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि क्लास अच्छी लगे तो वीडियो पर लाइक, कमेंट और दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें। साथ में यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली सभी विषयों के वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए बिना देर किए चलते हैं आज के अपने महत्वपूर्ण विषय हिंदी के प्रश्नों पर, जिसमें हम तत्सम तद्भव से आए हुए टॉप 60 प्रश्नों का अभ्यास आज करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। यानी 4 ऑप्शन दिए गए, इन चारों ऑप्शन में से हमें एक जोड़ा गलत ढूंढना है। तो वह जोड़ा कौन सा है, आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन है वचन और वैन। वचन और वैन की बात करें तो वचन हमारा क्या है, एक तत्सम शब्द है। वैन क्या है, तद्भव शब्द है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है, राइट है। वहीं अगर हम बी और नंबर ऑप्शन की बात करें तो बी नंबर ऑप्शन जो है कपाट और कपड़ा दिया गया है। तो कपड़ा जो है एक तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, करपट होता है। कपड़ा हमारा क्या है, एक तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, करपट होता है। तो वहीं अगर कपाट की बात करें तो कपाट क्या है, कपाट एक तत्सम शब्द होता है, जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, किवाड़ होता है। जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, किवाड़ होता है। तो इस हिसाब से बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। वहीं अगर हम बात करें सी नंबर की तो सी हमारा पुराण क्या है, एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द क्या होता है, पुराण का पुराना होता है। तो सी नंबर ऑप्शन सही है। बात करेगा डी नंबर तो गंभीर हमारा क्या है, एक तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, गहरा होता है। तो डी नंबर भी हमारा सही है। तो पहले नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो दूसरे नंबर में भी हमें क्या ढूंढना है, गलत जोड़ा ढूंढना है। पहले तत्सम आएगा फिर तद्भव आएगा। अगर हम बात करें पहले ऑप्शन की तो घृत और घी, तो घृत हमारा क्या है, एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द क्या होता है, घी होता है। तो ए नंबर हमारा सही ऑप्शन है। वहीं अगर हम बात करें बी नंबर ऑप्शन की तो उट्र और ऊंट दिया है। तो ऊंट हमारा क्या है, एक तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, उष्ट्र होता है। क्या होता है, उष्ट्र होता है, ना कि ऊंट होता है। तो बी नंबर हमारा क्या है, गलत ऑप्शन हो गया। वहीं अगर हम बात करें सी नंबर तो त्वरित एक तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, तुरंत होता है। टाइपिंग मिस्टेक हो गया, क्या होता है, तुरंत होता है। वहीं अगर हम बात करें डी नंबर तो तिक्त हमारा क्या है, एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द क्या होता है, तीता होता है। राइट। तो दूसरे नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। ऊंट, ऊंट क्या है, एक तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, उष्ट्र होता है। हमारा अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से हमें ढूंढना है क्या, तत्सम नहीं है। यानी 3 हमारे क्या है, तत्सम शब्द है और एक शब्द क्या होगा, वह तद्भव होगा। तो कौन सा है, आइए देखते हैं। अग्नि क्या है, तत्सम शब्द है, ये सही है। जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, आग होता है। वहीं अगर हम बात करें घट तो घट भी हमारा क्या है, एक तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, घड़ा होता है। जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, घड़ा होता है। बात करें घोटक शब्द तो घोटक भी हमारा क्या है, एक तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव क्या होता है, घोड़ा होता है। तीनों हमारे सही ऑप्शन होंगे। बच रहा है एक मोती। तो मोती क्या है, एक तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, मौक्तिक होता है। जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, मौक्तिक होता है।
तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा एक कौन सा तत्सम नहीं है, तो मोती क्या है, तत्सम नहीं है। राइट, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है पलंग का तत्सम रूप क्या है। यानी पलंग हमारा क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, पर्यंक होता है। शेष ऑप्शन हमारे क्या है, गलत शब्द है। राइट, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म क्या है, एक त्रुटिपूर्ण है, यानी गलत जोड़ा हमें ढूंढना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पांचवें का सी नंबर, पर्यंक और पटरी। पर्यंक हमारा क्या है, तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, पलंग होता है, ना कि पटरी होता है। वहीं अगर हम बात करें गोमय शब्द, तो गोमय हमारा क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, गोबर होता है। क्षीर भी हमारा क्या है, क्षीर भी हमारा क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, खीर होता है। सपत्नी क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, सौत होता है। हमारा अगला प्रश्न है इनमें से एक शब्द तद्भव है। चार ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से हमारा तीन क्या है, ए तत्सम शब्द है और एक क्या है, तद्भव शब्द है। छठे नंबर का अगर देखा जाए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। कपास हमारा क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, करपास होता है। कपास तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, करपास होता है। वहीं अगर हम बात करें अंधकार शब्द, तो अंधकार हमारा क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, अंधेरा होता है। इसका तद्भव शब्द क्या होता है, अंधेरा होता है। स्कंध का तद्भव शब्द क्या होता है, कंधा होता है। स्कंध क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, कंधा होता है। राइट, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तो अखरोट क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है, अक्षोट होता है। जिसका तत्सम रूप क्या होता है, अक्षोट होता है। वहीं अगर बात करें हम अक्षयवट, तो अक्षयवट क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, अखाड़ा होता है। जिसका तद्भव क्या होता है, अखाड़ा होता है। शेष ऑप्शन हमारे क्या है, गलत है। तो सते नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, अक्षोट हो जाएगा। राइट, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है आकार्य शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। आकार क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप क्या होता है, अकाज होता है। जिसका तद्भव रूप क्या होता है, अकाज होता है। हमारा अगला प्रश्न है टकसाल का तत्सम रूप क्या होगा। टकसाल क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है, टंकसाल होता है। तो बी नंबर इज द राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है इनमें से तत्सम रूप कौन सा है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें तत्सम रूप ढूंढना है। 10वें नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पाद। पाद क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, पैर होता है या फिर पांव होता है। पैर या फिर पांव होता है। वहीं अगर हम बात करें भैंस शब्द की, तो भैंस हमारा क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, महिषी होता है। जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, महिषी होता है। वहीं अगर हम 12 शब्द की बात करें, तो 12 हमारा क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, द्वादश होता है। जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, द्वादश होता है। वहीं अगर बात करें सच शब्द की, तो सच हमारा क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, सत्य होता है। हमारा अगला प्रश्न है गोबर का तत्सम रूप क्या होगा। तो गोबर क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है, गोमय होता है। तो बी नंबर इज द राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है माँ शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। माँ शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तो माँ क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, मातृ होता है। जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, मातृ होता है। हमारा अगला प्रश्न है खाट का तत्सम रूप क्या होगा। खाट शब्द का तत्सम रूप पूछ रहा है 13 नंबर के प्रश्न में। सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। खटवा क्या है, हमारा एक तत्सम शब्द है। खाट क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है, खटवा होता है। शेष ऑप्शन हमारे क्या है, गलत है। हमारा अगला प्रश्न है पनही शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तो पनही क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, उपाना होता है। जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, उपाना होता है। वहीं अगर बात करें हम पर्ण शब्द की, तो पर्ण क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, पान होता है। जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, पान होता है। बात करें अगर हम तांबुल शब्द की, तो तांबुल क्या है, पान का ही क्या है, पर्यायवाची है। तांबुल क्या है, पान का पर्यायवाची है।
पान का पर्यायवाची शब्द है। राइट, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है पर्ण शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। तो पर्ण क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, पान या फिर पन्ना होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। वहीं अगर बात करें हम पत्र शब्द की, तो पत्र एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, पत्ता होता है। जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, पत्ता होता है। हमारा अगला प्रश्न है पोखर का तत्सम रूप क्या है। पोखर क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, पुष्कर होता है। जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, पुष्कर होता है। शेष ऑप्शन हमारे क्या है, गलत है। हमारा अगला प्रश्न है दाहिना का तत्सम रूप क्या होगा। दाहिना क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है, दक्षिण होता है। जिसका तत्सम रूप क्या होता है, दक्षिण होता है। हमारा अगला प्रश्न है सुई का तत्सम रूप क्या होगा। सुई क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, सूची होता है। क्या होता है, सूची होता है या फिर सूचिका होता है। हमारा अगला प्रश्न है हस्त का तद्भव रूप क्या होगा। हस्त का तद्भव रूप क्या होगा। हस्त एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप क्या होता है, हाथ होता है। जिसका तद्भव रूप क्या होता है, हाथ होता है। वहीं अगर हम बात करें हाथी शब्द, तो हाथी क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, हस्ती होता है। जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, हस्ती होता है। राइट, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है अधोलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो 20वें नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। हाथ क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, हस्त होता है। हमारा अगला प्रश्न है ससुर का तत्सम रूप क्या होगा। ससुर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तो ससुर क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है, स्वसुर होता है। क्या होता है, स्वसुर होता है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से हमें तद्भव शब्द ढूंढना है। तो 22 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर, ससुर। ससुर क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, स्वसुर होता है। जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, स्वसुर होता है। वहीं अगर हम बात करें कृष्ण शब्द की, तो कृष्ण क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, कान या फिर किशन होता है। कान है या फिर किशन होता है। वहीं अगर हम बात करें गायक शब्द की, तो गायक का तद्भव शब्द क्या होता है, गवैया होता है। गायक का तद्भव शब्द क्या होता है, गवैया होता है। और वहीं यूथ की बात करें तो यूथ का तद्भव शब्द क्या होता है, जत्था होता है। यूथ का तद्भव शब्द क्या होता है, जत्था होता है। हमारा अगला प्रश्न है इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से हमें तत्सम शब्द ढूंढना है। तो 23 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। सी इज द राइट आंसर। दिन, दिन क्या है, एक तत्सम शब्द है। वहीं अगर हम बात करें कान शब्द, तो कान क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, कर्ण होता है। बात करें अगर हम जमुना शब्द, तो जमुना क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, यमुना होता है। जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, यमुना होता है। और हमारा अगला प्रश्न है ईख तद्भव शब्द का तत्सम रूप कौन सा होगा। ईख क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, इच्छु होता है। क्या होता है, इच्छु होता है। तो सी नंबर इज द राइट आंसर। वहीं अगर हम बात करें गन्ना शब्द की, तो गन्ना क्या है, ईख का पर्यायवाची शब्द है। गन्ना जो है ईख का पर्यायवाची शब्द है। राइट, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी, निम्नलिखित में तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप क्या होगा। अटारी क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, अट्टालिका होता है। जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, अट्टालिका होता है। तो डी नंबर हमारा क्या है, सही ऑप्शन है। राइट, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से हमें तद्भव शब्द ढूंढना है। तो 26 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। बी इज द राइट आंसर। बंदर हमारा क्या है, एक
तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, वानर होता है, जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, वानर होता है। वहीं अगर हम बात करें भ्रमर शब्द की, तो भ्रमर तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, भौरा होता है, जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, भौरा होता है या फिर भौरा होता है। वहीं अगर हम बात करें पवन शब्द की, तो पवन तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, हवा होता है। हमारा अगला प्रश्न है तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए, यानी पहले तद्भव होगा फिर उसके बाद क्या होगा, उसका तत्सम होगा। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आइए देखते हैं कौन सा हमारा सही ऑप्शन है। अगर बात करें हम हत्ता और हाथ शब्द की, हत्ता और हाथ शब्द की, तो ये हमारा क्या है, गलत शब्द है। हाथ क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, हस्त होता है, ना कि हत्ता होता है। वहीं अगर हम बात करें पत्ता शब्द की और पत्र शब्द की, तो पत्ता क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम क्या होता है, पत्र होता है। तो बी नंबर हमारा क्या है, सही ऑप्शन है क्वेश्चन के हिसाब से। बात करें अगर रात क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, रात्रि होता है, जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, रात्रि होता है। वहीं अगर हम बात करें नाच शब्द की, तो नाच क्या है, तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, नृत्य होता है, ना कि नच्चा होता है। राइट, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है आखर शब्द का तत्सम रूप कौन सा होगा। तो आखर क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, अक्षर होता है, जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, अक्षर होता है। वहीं अगर बात करें अच्छी शब्द की, तो अच्छी अक्षी क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, आंख होता है, जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, आंख होता है। अम्ब हमारा क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप क्या होता है, अम्मा होता है। वहीं अगर बात करें अद्य शब्द की, तो अद्य क्या है, तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, आज होता है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। 29 नंबर में तत्सम शब्द पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। उच्च क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, ऊंचा होता है, जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, ऊंचा होता है। वहीं अगर बात करें हम अकाज शब्द की, तो अकाज क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, अकार्य होता है, जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, आकार होता है। वहीं बात करें अगर अनि शब्द की, तो अनि क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, अड़ी होता है, जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, अड़ी होता है। और बात करें अगर सिख शब्द की, तो सिख क्या है, तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, शिष्य होता है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं 30 नंबर के प्रश्न में, हमें तद्भव शब्द ढूंढना है। तो 30 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। घड़ा क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, घट होता है, जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, घट होता है। वहीं अगर हम बात करें दक्षिण शब्द की, तो दक्षिण एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, दाहिना होता है, जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, दाहिना होता है। खटवा हमारा एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, खाट होता है। वहीं बात करें अगर हम खरजूर शब्द की, तो खरजूर का तद्भव शब्द क्या होता है, खजूर होता है, खरजूर का तद्भव शब्द क्या होता है, खजूर होता है। राइट, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए, यानी पहले तद्भव है फिर उसके बाद उसका तत्सम है, तो उसी जोड़ा को हमें 31 नंबर के प्रश्न में ढूंढना है। तो हमारा 31 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। नाक हमारा क्या है, एक तद्भव शब्द है, नाक क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, नासिका होता है। वहीं अगर हम बात करें कान और कप्र शब्द की, तो कान हमारा क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, कर्ण होता है। कान हमारा क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, कर्ण होता है। ओठ हमारा क्या है, ओठ ओठ हमारा क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, जिसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा, जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, ओष्ठ होता है। वहीं अगर बात करें हम आंख शब्द की, तो आंख हमारा क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, अक्षी होता है, जिसका
तत्सम शब्द क्या होता है? अक्षी होता है। हमारा अगला प्रश्न है, ओष्ठ निम्नलिखित में से किसका तत्सम शब्द है? ओष्ठ क्या है? निम्नलिखित में से किसका तत्सम शब्द है? तो ओष्ठ क्या है? किसका तत्सम शब्द है? ओठ का। ओठ हमारा क्या है? एक तद्भव शब्द है। वहीं अगर हम बात करें अंगीठी शब्द का, वहीं बात करें अगर हम अंगीठी शब्द, अंगीठी क्या है? एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? अग्निष्ठिका होता है। जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? अग्निष्ठिका होता है। राइट। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, ओठ किस श्रेणी का शब्द है? ओठ क्या है? किस श्रेणी का शब्द है? तो 33 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए नंबर। ओठ क्या है? एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? ओष्ठ होता है। हमारा अगला प्रश्न है, तत्सम से तद्भव रूप में सही शब्द युग्म का पहचान कीजिए। तो 4 ऑप्शन में दिया गया, हमें सही जोड़ा हमें पहचानना है, जो पहले तत्सम होगा फिर उसके बाद क्या होगा? तद्भव होगा। तो 34 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी नंबर। बी इज द राइट आंसर। सर्प क्या है? एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है? सांप होता है। वहीं अगर बात करें हम कुछ शब्द की, तो कुछ क्या है? तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? किंचित होता है। जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? किंचित होता है। बात करें अगर हम लाक्ष और लाख शब्द की, तो लाख हमारा क्या है? एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? लक्ष्य होता है। जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? लक्ष्य होता है। डी नंबर की बात करें तो खेती क्या है? तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? क्षेत्री होता है। राइट। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, धरती शब्द का तत्सम शब्द क्या है? धरती क्या है? एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? धारित्री होता है। तो सी नंबर इज द राइट आंसर। वहीं बात करें अगर हम धात्री शब्द की, तो धात्री क्या है? एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है? दाई होता है। और बात करें अगर हम धरणी शब्द की और ये क्या होगा? धरा होगा हमारा, ये घरा नहीं होगा, क्या होगा? टाइपिंग मिस्टेक हो गया। क्या है? धरा है। धरणी और धरा शब्द की, ये दोनों हमारे क्या हैं? धरणी और धरा हमारे क्या हैं? दोनों पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। हमारा अगला प्रश्न है, डंडा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? डंडा हमारा क्या है? एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है? दंड होता है। तो बी इज द राइट आंसर। पत्थर शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? पत्थर क्या है? तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? प्रस्तर होता है। तो बी इज द राइट आंसर। बात करें अगर हम पाहन शब्द की, तो पाहन एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? जिसका तत्सम शब्द क्या होगा? पाषाण होगा। वहीं बात करें अगर हम पहाड़ शब्द की, तो पहाड़ हमारा क्या है? पर्वत का पर्यायवाची शब्द है। पहाड़ क्या है? पर्वत का पर्यायवाची शब्द है। हमारा अगला प्रश्न है, महुआ का तत्सम रूप क्या होगा? तो महुआ का तत्सम रूप क्या होता है? मधुक होता है। बी इज द राइट आंसर। बात करें अगर हम मधुप शब्द और मधुकर शब्द की, तो भौरा को कहते हैं। मधुप और मधुकर भौरों को कहते हैं जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? भ्रमर होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, सियार का तत्सम क्या है? सियार क्या है? एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है? तो सियार का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? श्रृंगाल हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। वहीं अगर हम बात करें श्रृंगार शब्द की, तो श्रृंगार का तद्भव रूप क्या होता है? श्रृंगार होता है। बात करें अगर हम श्यालक शब्द की, तो श्यालक क्या है? एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है? साला होता है। हमारा अगला प्रश्न है, लंगोट का तत्सम शब्द क्या होता है? लंगोट क्या है? एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? लिंगपट होता है। क्या होता है? लिंगपट होता है। तो सी इज द राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, भतीजा का तत्सम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा? भतीजा क्या है? एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? भ्रातृज होता है। बी इज द राइट आंसर। वहीं अगर हम बात करें भ्रमर शब्द, तो भ्रमर क्या है? एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है? भंवरा होता है।
बात करें अगर हम भ्राता शब्द की, तो भ्राता क्या है, तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, भाई होता है। वहीं अगर हम बात करें भ्रातृज्या की, तो भ्रातृज्या क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, भतीजी होता है। जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, भतीजी होता है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से सौत का तत्सम रूप कौन सा होगा। सौत क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है, सपत्नी होता है। तो सी इज द राइट आंसर। और वहीं अगर हम बात करें सौतन शब्द की, तो सौतन क्या है, सौत का ही क्या है, पर्यायवाची शब्द है। सौत का पर्यायवाची शब्द है। सौतन क्या है, सौत का पर्यायवाची है। बात करें अगर सपत्नी का अर्थ जो होता है वह क्या होता है, पत्नी के साथ होता है। इसका अर्थ क्या होता है, पत्नी के साथ होता है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से ज्येष्ठ का तद्भव रूप क्या होगा। 43 नंबर में ज्येष्ठ शब्द दिया गया है जिसका तद्भव शब्द पूछ रहा है। तो ज्येष्ठ क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप क्या होता है, जेठ होता है। डी इज द राइट आंसर। बात करें अगर हम जाड़ा शब्द की, तो जाड़ा क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, जाड़े होता है। वहीं बात करें अगर हम बड़ा शब्द की, तो बड़ा क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, वरिष्ठ होता है। जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, वरिष्ठ होता है। और बात करें अगर जुगत शब्द की, तो जुगत क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, युक्ति होता है। जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, युक्ति होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तद्भव है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से हमें तद्भव शब्द ढूंढना है। तो हमारा सही आंसर 44 नंबर के क्या हो जाएगा, ए नंबर। बहरा, बहरा क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, बधिर होता है। जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, बधिर होता है। वहीं बात करें अगर वत्स शब्द की, तो वत्स क्या है, तत्सम शब्द है जिसका तद्भव क्या होता है, बच्चा होता है। बात करें अगर ताप शब्द की, तो ताप क्या है, तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप क्या होता है, ताव होता है। गंभीर हमारा क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, गहरा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में दिए गए शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द है। तो 45 नंबर में तत्सम शब्द पूछा जा रहा है। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यज्ञमान हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। डी हमारा क्या है, यज्ञमान क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप क्या होता है, जजमान होता है। जिसका तद्भव रूप क्या होता है, जजमान होता है। वहीं बात करें अगर हम सपना शब्द की, तो सपना क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है, स्वप्न होता है। बात करें अगर हम सयाना शब्द की, तो सयाना क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है, संज्ञान होता है। और ओस क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है, अवश्याय हो जाता है। क्या हो जाता है, अवश्याय हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से धूम्र का तद्भव रूप क्या होगा। तो धूम्र क्या है, हमारा एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या हो जाता है, धुआं हो जाता है। तो सी इज द राइट आंसर। वहीं बात करें अगर हम जुआ शब्द की, तो जुआ क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है, दूत होता है। क्या होता है, दूत होता है। वहीं बात करें अगर हम भौरा शब्द की, तो भौरा क्या है, तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, भ्रमर होता है। बात करें अगर हम मक्खी शब्द की, तो मक्खी क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है, मक्षिका होता है। तत्सम रूप क्या होगा, मक्खी का, मक्षिका होगा। राइट। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, बांका का तत्सम रूप क्या होगा। बांका एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है, वक्र होता है। तो बी इज द राइट आंसर। वहीं अगर हम बात करें तिर्यक शब्द की, तो तिर्यक क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप क्या होता है, तिरछा होता है। जिसका तद्भव रूप क्या होता है, तिरछा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से हमें ढूंढना है कि तत्सम शब्द नहीं है। तो 48 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। अमीय क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, अमृत होता है। वहीं अगर हम बात करें मनुष्य शब्द की, तो मनुष्य क्या है, तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, मानुष होता है। स्तंभ की बात करें, तो स्तंभ तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, खंभा होता है। और गमन शब्द की बात करें, तो गमन का तद्भव शब्द क्या होता है, गौना होता है। राइट।
तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कोष्ठ का तद्भव शब्द क्या होगा। कोष्ठ हमारा क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, कोख होता है। तो डी इज द राइट आंसर। बात करें अगर काठ शब्द की, तो काठ क्या है, तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, काष्ठ होता है, काष्ठ होता है। वहीं अगर बात करें केवट शब्द, तो केवट का तत्सम रूप क्या होगा, कैवर्त होगा। केवट का तत्सम रूप क्या होगा, कैवर्त होगा। और कुछ शब्द की बात करें तो कुछ का तत्सम शब्द क्या होता है, किंचित होता है। कुछ क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, किंचित होता है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से पीठ का तत्सम शब्द कौन सा होगा। पीठ क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, पृष्ठ होता है। तो सी इज द राइट आंसर। बात करें अगर प्रतिवेश शब्द की, तो प्रतिवेश क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, पड़ोस होता है। जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, पड़ोस होता है। वहीं अगर बात करें हम प्रस्वेद शब्द की, तो प्रस्वेद क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप क्या होता है, पसीना होता है। जिसका तद्भव रूप क्या होता है, पसीना होता है। पुष्कर शब्द की बात करें तो पुष्कर क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप क्या होता है, पोखर होता है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है। 51 नंबर में तत्सम शब्द पूछ रहा है कौन सा नहीं है। तो 51 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी। चोटी क्या है, एक तद्भव शब्द है। चोटी हमारा क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, चूड़ा होता है। वहीं अगर बात करें हम कार्य शब्द की, तो कार्य क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, कारज होता है। युक्ति की बात करें तो युक्ति हमारा क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, जुगति होता है। बात करें अगर श्रृंगार शब्द की, तो श्रृंगार हमारा क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, श्रृंगार होता है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से हमें तत्सम शब्द ढूंढना है। तो 52 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। खष्ट हमारा क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होगा, छठा होगा। वहीं बात करें अगर हम कुंजी शब्द की, तो कुंजी क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, कुज्जिका होता है। जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, कुज्जिका होता है। वहीं अगर बात करें हम नहना शब्द की, तो नहना क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, नखहरण होता है। बात करें अगर हम नैहर शब्द की, तो नैहर क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, ज्ञात गृह होता है। जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, ज्ञात गृह होता है। हमारा अगला प्रश्न है स्कंध का तद्भव शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। स्कंध का तद्भव रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 53 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, कंधा। कंधा इज द राइट आंसर। बात करें अगर हम स्तंभ शब्द की, तो स्तंभ क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, खंभा होता है। वहीं अगर हम बात करें अभ्यंतर शब्द की, तो अभ्यंतर भी क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, भीतर होता है। और बात करें अगर चौपाया शब्द की, तो चौपाया एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, चतुष्पद होता है। चतुष्पद होता है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। 54 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। डी इज द राइट आंसर। पाषाण हमारा क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, पाहन होता है। वहीं अगर हम बात करें पत्थर शब्द की, तो पत्थर क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, प्रस्तर होता है। और बात करें अगर हम सांचा शब्द की, तो सांचा क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, सच्चक होता है। और बात करें अगर हम रीस शब्द की, तो रीस क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, ईर्षा होता है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से बुभुक्षा, तो 55 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। सी इज द राइट आंसर। भूख क्या है हमारा, एक तद्भव शब्द है किसका, जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, बुभुक्षा होता है। वहीं अगर हम बात करें अंगोछा शब्द की, तो अंगोछा क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, अंग प्रोक्षा होता है। अंग प्रोक्षा होता है। और बात करें अगर हम बिच्छोह शब्द की, तो बिच्छोह क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, विक्षोभ होता है। क्या होता है, विक्षोभ होता है।
और बात करें अगर हम छिलका शब्द की, तो छिलका क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, सकल होता है। राइट, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। 56 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। मृत्तिका क्या है हमारा, मृत्तिका क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, मिट्टी होता है, जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, मिट्टी होता है। बात करें अगर हम वाग शब्द की, तो वाग क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, वल्गा होता है। वहीं अगर बात करें हम रैन शब्द की, तो रैन क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, रजनी होता है। और बात करें अगर हम छाजन शब्द की, तो छाजन क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, छादन होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो 57 नंबर में हमें तद्भव शब्द ढूंढना है, तो हमारा 57 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। डी इज द राइट आंसर। कड़वा क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, कटु होता है, जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, कटु होता है। वहीं अगर बात करें हम कटाह शब्द की, तो कटाह क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, कड़ाह होता है। और बात करें अगर अवर शब्द की, तो अवर क्या है, तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, ओर होता है। और बात करें अगर हम रिक्त शब्द की, तो रिक्त क्या है, तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, रीता होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कड़वा शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है। तो कड़वा क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, कटु होता है। डी इज द राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गेहूं शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है। तो गेहूं क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, गोधूम होता है। बी इज द राइट आंसर। वहीं अगर हम बात करें गृध्र शब्द की, गृध्र शब्द की, तो गृध्र क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, गीध होता है। और बात करें अगर हम गो शब्द की, तो गो क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, गाय होता है। और ग्रंथि की बात करें, तो ग्रंथि एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, गांठ होता है। राइट, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और आज का हमारा ये लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो 60 नंबर के प्रश्न में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। सी इज द राइट आंसर। निम्ब क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, नीम होता है। वहीं बात करें अगर हम नेह शब्द की, तो नेह क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, स्नेह होता है। और बात करें अगर हम तपसी शब्द की, तो तपसी क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, तपस्वी होता है। और बात करें अगर हम दाख शब्द की, तो दाख क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, द्राक्षा होता है। तो साथियों, आज का हमारा तत्सम तद्भव शब्दों से आए हुए कुल 60 प्रश्नों का अभ्यास पूरा हुआ। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करते जाइए। जाते जाते आप सभी के लिए एक विशेष सूचना है, हमारे पीसीएस क्रांति के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर ही अभिषेक सर के द्वारा पर्यावरण, इतिहास और घटनासार करंट अफेयर्स की क्लास, साथ में वहीं पर लालचंद सर के द्वारा भूगोल, राज्य व्यवस्था और मैपिंग की क्लास चलाई जा रही है। यदि आप इन सभी कक्षाओं को देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और यदि आप फ्री में पीडीएफ नोट्स पाना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए पीसीएस क्रांति के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के क्यूआर कोड को स्कैन करके जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगली क्लास में।